बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखना है दोस्तों, ये हमारे पास 12 वोल्ट का पंखा चल रहा है दोस्तों। ये मैंने जुगाड़ लगा के बनाया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखे दोस्तों, ये मैंने सोलर के ऊपर चलाया हुआ है इसको, ये आपको सोलर नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखना है कि हमने मोटर कौन सी यूज़ करनी है और इसको कैसे फिटिंग करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये मोटर कहाँ से मिलती है और ये पार कौन से हैं और इसको फिटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, ये मेरे पास 12 वोल्ट का ये सोलर पैनल पड़ा हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। और ये साथ में तार लगी हुई है, ये देखें दोस्तों। और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त हवा है। तो दोस्तों, ये मैं तकरीबन 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। सोचा कि आपके लिए भी ये वीडियो बना दूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और मालूमाती वीडियो होगी। ये देखें दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, इसको अभी हमने असम्बल करना, ये यानी इसको कहाँ कहाँ से इसको पतरियाँ लगेंगी और क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होगी, तो मैं आपको इसके फुल डिटेल में बताता हूँ। ये वायर जा रही है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये इसकी ये वायर है, ये वायर लगी हुई है सोलर के साथ, ये आपको नज़र आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखते रहें। जी तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि ये जो पंखा मैंने बनाया है जुगाड़ लगा के, दोस्तों आपको दिखाऊंगा इसमें आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी और आपको कौन सा टूल ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास ये एक पड़ा हुआ है, 10 नंबर की चाबी पड़ी हुई है और एक प्लास है मेरे पास। दोस्तों, एक तकरीबन 1 फुट की ये पतरी है, ये देखें। सामने से मैंने उसको तकरीबन 3 इंच मैंने जो है दोस्तों इसको एल की शक्ल में टेढ़ा कर दिया है। और नीचे की तरफ से दोस्तों इसको मैंने बैंड कर दिया है, ये देखें। तो एक पतरी हमें ये चाहिए होगी दोस्तों, उसके बाद 2 पतरियाँ मुझे ये चाहिए होंगी, ये देखें। ये कौन सी पतरियाँ दोस्तों, ये आपको जो सेंट्री वाले पाइप वाले हैं उनके पास से भी मिल जाएंगी। ये पाइप के लिए भी होती हैं। और दूसरा, ये जो पतरियाँ हैं दोस्तों 1 to 5 मोटरसाइकिल को जो सेफ्टी गार्ड लगाते हैं हम लोग, उसका ये पतरियाँ जो दोस्तों लगती हैं, ये पतरियाँ भी आपको मोटरसाइकिल वाली शॉप से भी मिल जाएंगी। तो उसके बाद दोस्तों, हमें कुछ 10 नंबर के काबले नट चाहिए होंगे, वाशलें चाहिए होंगी। उसके बाद ये एक मोटर चाहिए होगी। ये मोटर आपको दोस्तों 12 वोल्ट की मोटर है, ये देखें, 12 वोल्ट डीसी मोटर है दोस्तों। ये आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये आपको ये मोटर आपको मिल जाएगी। जो टीवी, टेपें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये जो रिपेयर करते हैं उनके पास जो स्पेयर पार्ट भी रखा होता है, ये उनके पास ये मोटर आपको मिल जाएगी। ये तकरीबन मुझे मोटर मिली, इसका काफ़ी वज़न है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल मोटर है। ये मुझे तकरीबन दोस्तों मिल गई थी आज से 2 साल पहले। ये मैंने लाई थी तकरीबन 750 रुपये की, ये मुझे मिली थी ये मोटर। तो दोस्तों, उसके बाद हमें ये एक पार चाहिए होंगे। ये पार, ये देखें, ये पार आपको दोस्तों रूम कूलर वाली दुकानों से आपको इजीली मिल जाएंगे। ये पार दोस्तों तकरीबन मुझे 300 रुपये के मिले हैं। ये दोस्तों थोड़े से बड़े हैं और इनका वज़न भी नहीं है दोस्तों, इनकी हवा भी बहुत ज़बरदस्त हवा है। और दोस्तों, ये आपको रूम कूलर जो 12 वोल्ट के जो बनाते भी हैं और सेल भी करते हैं, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं, इसको असम्बल करते हैं दोस्तों। इसको जोड़ना कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हमने सोचा है कि आपके लिए एक रूम कूलर भी बनाएं जिसमें इतना ख़र्चा भी ना होगा दोस्तों, यही सामान लगेगा आपके लिए। रूम कूलर भी बनाएंगे। अगर आपका इसरार होगा तो आप कहेंगे कमेंट में हमें बताएंगे, तो हम आपको दोस्तों वो कूलर भी बना के दिखाएंगे। वो कूलर कैसे बनाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये मैंने 2 पतरियाँ लेके उनको आपस में जोड़ दिया इस तरह।
और एक नट काबला लगा के दोस्तों ये देखें मैंने इसको इस तरह बना लिए। तो अब दोस्तों इसके बीच में मैंने मोटर रख लेनी है। ये देखें इस तरह मोटर रख के, ये मोटर इस तरह रखनी है, इस तरह रख के मोटर दोस्तों ये दोस्तों इस तरह हमने लगा लेने हैं। इसको लगा के दोस्तों हमने नीचे की तरफ इसको नट लगा लेना है। नट लगा के इसको टाइट कर लेना है इस तरह। ये देखें दोस्तों ये जो पतरी है, ये जो एल वाली पतरी है, इसको इस तरह लगाना है, इस तरह लगा के ताकि ये नीचे दीवार में लग जाए। ये इस तरह ये देखें इस तरह दीवार में लगा के दोस्तों, दीवार में लगाने के लिए आपने सही अच्छे से टाइट कर लेना है इसको। अब इसको मैंने काबले को टाइट कर लेना है 10 नंबर की चाबी लेके। ये देखें ये मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। जितना हो सके दोस्तों अच्छे तरीके से टाइट करें ताकि ये अगर लूज़ होगा तो ये वाइब्रेट करेगा। तो इसने वाइब्रेट करना है तो हवा कम देगा, फिर आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है। ये देखें दोस्तों अभी ये हमारी ये जो पतरी नीचे से आपको नज़र आ रही होगी, ये पतरी दीवार की तरफ है ऊपर से, और ऊपर से जो ये ऊपर से ये देखें दोस्तों ये हमारा मोटर का जो सीधा सरा है ये बाहर की तरफ है स्टड। इसकी जो शाफ्ट है दोस्तों ये देखें ये शाफ्ट जो है बाहर की तरफ है। इसको अब हम पार लगा लेंगे। ये देखें दोस्तों ये पार लगा लेंगे इस तरह। तो ये हमारी ये पंखा दोस्तों ये हमारा ये अब तैयार हो गया है। अब ये देख लें आप। तो उम्मीद है दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। दोस्तों ये जो आपको दो नज़र आ रहे हैं ये नके बने हुए, इसको आपने दोस्तों वायर लगा लेनी है। इसका उल्टा सीधा कोई भी नहीं है दोस्तों। ये इस मोटर को आपने प्लस माइनस कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर इसको आप उल्टी तारें लग गई तो दोस्तों ये इससे उल्टी साइड पे घूमना शुरू कर देगा, तो हवा इसने नहीं देनी है। अगर आपने इसको सीधी तारें लगाएंगे तो इसने सीधी साइड पे घूमना है, तो इसने हवा देनी शुरू कर देनी है। तो दोस्तों पसंद आई तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें जल्दी से। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी फिटिंग करके बताता हूँ। इसको दीवार के साथ कैसे फिट करते हैं अपने रूम के अंदर फिट करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको इस जगह पे रख के फिट करना है। तो इसको फिट करने के लिए दोस्तों मैंने इधर पहले दो सुराख मार लिए थे, एक इधर और एक ये, और ये तीन सुराख मैंने मार लिए दोस्तों। तो मैं अभी आपको इसको काबले लगा के तो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें ये हमारा जो पंखा है ये बिल्कुल ये इसको एक काबला लग गया। अभी दो काबले एक इधर लगाऊंगा, एक इधर लगा के टाइट करूँगा दोस्तों। ये देखें आपको कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये पंखा हमारा लगा हुआ। तो दोस्तों एक काबला हम इसको और लगा लेंगे। ये देखें दोस्तों ये मैं इसको दो काबले लगा के और भी इसको मजबूती के साथ टाइट कर लूँगा। ये देखें मैं अभी आपको लोसो टाइट करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों ये हमारा ये पंखा जो है बिल्कुल फिट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बिल्कुल ये तीन काबलों के ऊपर लगा हुआ है दोस्तों। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको ये चला के चेक कराऊंगा तो दोस्तों ये मैं 2 साल से चला रहा हूँ इसी तरह। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये लो शेडिंग अगर हो जाए तो उसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त ये पंखा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त हवा देते हैं, 2-3 आदमियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जी तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा पंखा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर कर दें। शुक्रिया दोस्तों।